पितृदोष है क्या गुरुजी? ज्योतिष के अनुसार जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती, वो अपने ही वंशज, अपने ही परिवारजनों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। पितृ और प्रेत बाधा एक ही है गुरुजी? जिनकी अभी अभी मृत्यु हुई है वो अभी प्रेत अवस्था में हैं। पितृ और प्रेत के जो स्वामी हैं वो यमदेव हैं, दोनों के स्वामी एक ही हैं। तो स्वागत है गाइस एक और बेहतरीन और मजेदार पॉडकास्ट। आपकी भारी डिमांड पर दोबारा हमने बुला लिया डॉक्टर राजेंद्र कृष्णन जी को। गुरुजी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैंने इंद्रजाल बुक पढ़ी है गुरुजी, उसमें यह लिखा हुआ था कि जाने चाहे अनजाने जैसे मर्जी 90% लोग ब्लैक मैजिक से ग्रस्त हैं जी। लेकिन आज के टाइम पे बहुत लोग जिसको ब्लैक मैजिक समझते हैं वो उल्टा 90% पितृदोष है जी। तो पितृदोष के बारे में आज हमारा पूरा पॉडकास्ट है। पितृदोष है क्या गुरुजी? पितृदोष एक बहुत बड़ा दोष है। यह एक अदृश्य बाधा है जो आपको दिखाई नहीं देती है। जो पितरों के रुष्ट होने पर किसी भी व्यक्ति, उसके कुल परिवार पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती, जब वो पृथ्वी लोक पर वो पितर आते हैं, वो अपने ही वंशज, अपने ही परिवारजनों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं। और पितृ जब पीड़ित हो जाते हैं तो इसी को पितृदोष कहा गया है। और जब पितृदोष होता है तो ये उस कुल परिवार को भिन्न भिन्न प्रकारों से प्रताड़ित करते हैं। तरह तरह की बाधाएं ये उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में। पितृदोष एक ऐसा दोष है, यदि आप बहुत अच्छा व्यापार कर रहे हैं, आपका व्यापार बिल्कुल ठप हो जाए, आपका व्यापार चल नहीं रहा है, आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, आपने एक व्यापार किया, आपका व्यापार नहीं चला, कुछ दिन चला, फिर एकदम बैठ गया, ठप हो गया, आपने फिर दोबारा व्यापार किया, फिर तीसरा व्यापार किया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बार बार व्यापार बदलते हैं पर उनको जीवन में कभी भी स्थायित्व नहीं मिलता। इसी प्रकार नौकरी, यदि एक व्यक्ति नौकरी करता है उसके जीवन में बिल्कुल स्थिरता नहीं आ रही है। 2-4 महीने नौकरी की, या तो मालिक ने निकाल दिया, या कुछ ऐसी हमने गलती कर दी कि हमें नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है। हम बहुत प्रयास करते हैं, हम अपना 100% देते हैं, हम अपनी 100% मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उसके बावजूद हमें सफलता नहीं मिलती। व्यापार में बार बार घाटा हो रहा है। आपने यदि जीवन में कर्ज ले लिया, आपका कर्ज नहीं उतरता, कर्ज आपका बढ़ता जा रहा है। आपकी यदि संपत्ति के कागज बैंक में गिरवी पड़े हुए हैं, आपके घर का सोना यदि गिरवी पड़ा हुआ है, 100% आप पितृदोष से ग्रस्त और पीड़ित हैं। आपका कर्जा नहीं उतर रहा है, आप महीने में लाखों रुपया कमा रहे हैं और लाखों रुपए ही आपका ब्याज पर निकलता जा रहा है। बैंक का इंटरेस्ट कितना होता है? 1%, 1.25%। सही बात है। लेकिन यदि आप 4%, 5%, 10% ब्याज दे रहे हैं तो इन पितरों ने आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। ये पितर ही व्यक्ति की बुद्धि पर सवार होकर गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। व्यक्ति के हाथों से ऐसा कार्य करवा देते हैं कि व्यक्ति अपने मक्कड़ जाल में, अपने माया जाल में खुद ही फंस जाता है। अच्छा। उसे ये पता ही नहीं लगता। जो व्यक्ति धर्म विरोधी बन जाए, जो व्यक्ति धर्म का तिरस्कार करे, जो व्यक्ति गुरुओं का अपमान करे, जो देवी देवताओं का तिरस्कार करे, जो व्यक्ति कहीं कोई धर्म कार्य चल रहा हो, कहीं जागरण हो रहा है, कहीं कोई चौकी लग रही है, कहीं कोई पूजा पाठ चल रहा है, यदि वो व्यक्ति उन्हें पाखंडी कह रहा है, उन्हें अपमानित कर रहा है, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, या उसमें दोष निकालने का प्रयास कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी बुद्धि पर पितृ और प्रेत वास कर रहे हैं। ऐसे घरों के अंदर चारों तरफ से विपत्ति ही विपत्ति होती है, ग्रह क्लेश, ये सब पूरी तरह से। अब आप ये मान लीजिए, एक पति पत्नी है या एक परिवार है, बच्चे हैं, किसी का बर्थडे आ गया, किसी का जन्मदिन घर पे आ गया,
आप लोग महीनों से तैयारी कर रहे हैं कि हमने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन करना है, या हमारे घर में कोई जागरण है, या हमने कोई मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी करनी है, या किसी बच्चे की विवाह की तैयारी करनी है, कोई एंगेजमेंट का फंक्शन आ गया है। आप कई दिनों से, महीनों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो घड़ी नज़दीक आएगी, घर में कोहराम का मच जाना, घर में भयानक कला कलेश की उत्पत्ति हो जानी, अच्छा। आपस में एक दूसरे के प्रति कमियां निकालना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, कोई दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, नवरात्रि आ गई, कोई त्यौहार आ गया, रक्षाबंधन आ गया, लेकिन उस दिन कलेश जिनके घर में होता है, उस घर में पितृ प्रेत बाधा, ये समझ लीजिए आप सभी लोग। पितृ और प्रेत बाधा एक ही है गुरुजी? नहीं, कैटेगरी एक ही कह सकते हैं। जो अभी नए नए जिन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया है वो प्रेत हैं, जो प्राचीन हो चुके हैं वो पितृ हैं। ओके। ये ध्यान रखिएगा। पूर्वज जिनकी अभी अभी मृत्यु हुई है, 1 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, वो अभी प्रेत अवस्था में। कभी कभी ऐसे पितृ भी हैं जो जीवित दुनिया में हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। आपने कभी नोट किया होगा, सुना भी होगा कि मुझे पितृ दिखाई दिया, मुझे स्वप्न में पितृ के दर्शन हुए। सपने में भी दिखते हैं और कई बार साक्षात भी दिखते हैं महिलाओं को। अच्छा। पितृ और प्रेत, पितृ और प्रेत के जो स्वामी हैं वो यमदेव हैं। दोनों के स्वामी एक ही हैं। जो बहुत पहले अपना शरीर छोड़ चुके हैं वो हमारे पितृ हैं। जिन्होंने अभी अभी शरीर छोड़ा है वो प्रेत की योनि में है। भूत प्रेत लोक कथाओं में ये अलौकिक प्राणी हैं जो किसी मृतक आत्मा से इनकी उत्पत्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, आप ये मान लीजिए कि एक युवा व्यक्ति है, पढ़ लिख गया, अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, अच्छा पद प्राप्त कर लिया, बहुत उसने जो है अपने सपने संजोए हैं कि मुझे एक सुंदर सी पत्नी मिलेगी, मेरा घर बसेगा, मेरे बच्चे होंगे, मेरा परिवार बनेगा। शादी नज़दीक आ गई, रिश्ता पक्का हो चुका है, शादी की डेट अभी आने वाली है, 2-4 दिन, 1 सप्ताह रह गया है, खरीदारी हो रही है, गहने बन रहे हैं, बैंड बाजे बुक हो रहे हैं, पूरी तैयारी चल रही है, कार्ड बांटे जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। ऐसी अवस्था में यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो ये बहुत ही भयानक दोष है। ये भी पितृदोष। इससे उस परिवार, उस व्यक्ति को बड़ा भारी पितृदोष लगेगा और वो व्यक्ति ये स्वीकार ही नहीं करेगा कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। अच्छा। उसकी जीव आत्मा ये स्वीकार ही नहीं करेगी कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। और जब वो स्वीकार, उसे पता लग गया कि मेरी मृत्यु हो चुकी है, हाँ जी, उत्पाती बन जाएगा। अच्छा। भयानक रूप ले लेगा। ये प्रेत राक्षस से कम नहीं होते। यही ऐसे कुछ प्रेत ब्रह्म राक्षस का रूप धारण कर लेते हैं। अच्छा। और इनकी शक्ति वर्ष दर वर्ष बढ़ती चली जाती है। बहुत ही भयानक होता है ये। ऐसी कोई महिला है, बड़े धूमधाम से उसका विवाह हुआ, गर्भवती हुई, संतान होने वाली है, बड़े सपने सुजोए हैं कि मेरे घर में पुत्र आएगा, और प्रसव प्रक्रिया में यदि उसकी मौत हो जाए तो ऐसी महिलाएं पितृ से भी एक भयंकर कैटेगरी है, पिशाचनी बन जाती है, डायन बन जाती है। ये पितृ से भी एक गंदी एक कैटेगरी है। और ऐसी महिलाएं बड़ा भयानक रूप ले लेती हैं और किसी पर भी हमला कर देती हैं, वार कर देती हैं। पितृदोष और प्रेत दोनों में बहुत फर्क है। हर व्यक्ति की इच्छाओं का उसके जीवन में पूर्ण होना बहुत ही आवश्यक है।
जो व्यक्ति अपनी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करके इस संसार से जाता है उसे कभी भटकना नहीं पड़ता, उसके परिवार में कभी पितृ दोष नहीं लगता। उसके पितृ, वो स्वयं पितृ एक देवता बनकर अपने परिवार, अपने कुल की रक्षा करता है। भूत और जो प्रेत होते हैं ये हवा और एनर्जी की फोम में रहते हैं, ये दिखते नहीं हैं। जैसे हम अपनी ऊर्जा खुराक के माध्यम से पूर्ण करते हैं, हमें अन्न चाहिए इस शरीर को, हम अन्न खाते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ऐसे ही जो पितृ होते हैं ये भोजन की वाइटल एनर्जी और जो भोजन के प्राण होते हैं ये उससे तृप्त होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम पितरों का भोग लगाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, पितर कोई हलवा पूड़ी लेके तो कहीं जाते नहीं। सही बात है। या देवता भी हैं, हम मंदिर में जाते हैं, भगवान शिव पे, देवी पर, देवताओं पर जब उनका भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं तो प्रसाद तो वहीं का वहीं रहता है। लेकिन देवता और पितृ ये उस वस्तु के, उस अन्न के, उस सामग्री के प्राण ग्रहण करके अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं।